Subscribe my channel Technical Version and as well as press the bell icon to watch my latest video. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्जन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पर पैराग्राफ टैग और BR टैग के बारे में। जब भी हम लोग किसी वेब डॉक्यूमेंट को बनाने बैठते हैं तो वहां पर बहुत सारे पैराग्राफ्स की जरूरत पड़ती है और वहीं पर कई सारी ऐसे लाइंस होती हैं जिनको हमें टर्मिनेट करना पड़ता है। तो क्या है वो टैग्स, किनके जरिए हम ये सारी चीजें करते हैं, आइए इस वीडियो पर जान लेते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की। तो भैया पैराग्राफ टैग भी एक कंटेनर टैग होता है जिसका प्रयोग पैराग्राफ को बनाने के लिए किया जाता है। इस टैग के अंदर लिखा गया कोई भी टेक्स्ट वेब ब्राउजर में एक पैराग्राफ के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को अगर बना रहे हो तो वहां पर आप स्वाभाविक सी बात है पैराग्राफ बनाओगे ही। तो उस पैराग्राफ को बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो भैया यहाँ पर एक छोटे छोटे जो टैग्स है ना, बहुत कमाल की चीज है। तो यहाँ पर इसी प्रकार एक पैराग्राफ टैग है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। आप इस टैग का यूज करके एक बहुत ही आसान तरीके से पैराग्राफ को बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर P लिखना है और फॉरवर्ड स्लैश के माध्यम से इसकी क्लोजिंग करनी है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो भैया यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं जहां पर मैंने बहुत सारे P टैग यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है P टैग के साथ में इसका एक एट्रीब्यूट भी यूज किया हुआ है अलाइनमेंट करने के लिए, यानी कि अगर आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड रखना चाहते हो या सेंटर में रखना चाहते हो या फिर आप जस्टिफाई करना चाहते हो। जस्टिफाई का मतलब जो उसका मार्जिन होता है वो दोनों साइड से इक्वल होता है, यानी कि दोनों के साइज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज किया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग पैराग्राफ टैग यूज किया हुआ है और सभी में जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट दिया हुआ है। तो अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की तो चलिए देख लेते हैं क्या आने वाला है रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एक पैराग्राफ का जो सीन है वो अलग ही दिख रहा है। जैसे कि आप सबसे अपर वाले पैराग्राफ को देख रहे हैं तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड से लाइंस जो है वो इक्वल हैं। और अगर करते हैं मिडिल वाले पे तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं जो पैराग्राफ है वो सेंटर में दिया हुआ है। और अगर बात करते हैं बॉटम वाले पैराग्राफ की तो यहाँ पर अलाइनमेंट जो है इसका वो लेफ्ट है। तो दोस्तों ये था इसका यूज और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग के प्रैक्टिकल की। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डॉक टाइप। तो जल्दी से लिख लेते हैं डॉक टाइप और इसके बाद स्पेस देना, लिखना है HTML। और चलिए अब स्टार्ट करना है हमें HTML टैग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं इसके दो सेक्शन जो कि है हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेड के लिए हेड टैग यूज करना है और इसकी क्लोजिंग कर लेनी है। और बॉडी सेक्शन के लिए हमें बॉडी टैग का यूज करना है और इसकी भी क्लोजिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हेड सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और बॉडी सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए हम लोग हेड में एक टाइटल टैग का यूज करके टाइटल को बता देते हैं, इसकी क्लोजिंग कर लेंगे। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ टैग की, तो इसका टाइटल भी हम लोग रख देते हैं पैराग्राफ टैग एग्जाम्पल। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन की। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो मैंने ये पैराग्राफ पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और चलिए अब इसको सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं पहले क्या आने वाला है बिना पैराग्राफ टैग का यूज किए हुए। तो चलिए मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव करने के लिए मैंने जो है डेस्कटॉप फोल्डर सेलेक्ट किया और डेस्कटॉप के अंदर मैंने HTML को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ p.html नाम से इस फाइल को। तो दोस्तों फाइल सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ कलर से टैग यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की किस तरीके से आने वाला है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है और चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, कोई ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की। तो बढ़ते हैं अपने कोड फाइल की तरफ। दोस्तों अब यहाँ पर हम जो है पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने P टैग ओपन कर लिया और इसकी क्लोजिंग कर देते हैं लास्ट में पैराग्राफ के। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्लोजिंग कर दी और अब इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए मैंने Ctrl+S बटन को प्रेस कर दिया और चलिए अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट किस प्रकार आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देख पा रहे हैं हल्का सा चेंजेस नजर आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ही पैराग्राफ नीचे हो गया, यानी कि मार्जिन ले लेता है। जब भी हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं तो ये अपना मार्जिन
मार्जिन ऑटोमेटिक सेट कर लेता है, यानी कि लेफ्ट कितना रखना है, राइट कितना रखना है, टॉप से कितना लेना है, बॉटम से कितना लेना है। तो ये सारा कुछ जो है पैराग्राफ टैग लगाते ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मैनुअली भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें CSS का यूज करना होगा, तो हम ये चीज आगे चल करके पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट की। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोड फाइल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अब हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग के साथ में इसका एक एट्रीब्यूट जो कि है अलाइन। तो अलाइन इज इक्वल टू जो भी आप वैल्यू रखोगे, यानी कि लेफ्ट, सेंटर, राइट या फिर जस्टिफाई में जो भी आप रखोगे वो आपका जो है शिफ्टिंग कर देगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ अभी सेंटर। चलिए इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करा के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस फाइल को रन कराता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और देख पा रहे हैं आप दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इसने अपने लाइन को शिफ्ट कर दिया सेंटर में। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ टैग के साथ में अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं एक पैराग्राफ इसके साथ में और जोड़ देता हूँ, जिसके लिए मैंने इसको जो है सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ आया है ये भी कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए और कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी कोड फाइल की तरफ और दोस्तों यहाँ पर अब हम इसमें जो है सेंटर की जगह कोई अलग अलाइनमेंट लगा के देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया राइट अलाइनमेंट और इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं इसकी रिजल्ट फाइल में। दोस्तों देखते हैं सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं इसने जो अपनी शिफ्टिंग है वो राइट साइड कर रखी है। तो दोस्तों ये था पैराग्राफ टैग का यूज। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों इसी के आगे अब हम बात कर लेते हैं BR टैग की। तो दोस्तों अगर BR टैग का नाम आता है तो भैया यह तो पहली बात है कि एम्प्टी टैग है और इसका यूज किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर जब भी अगर हमें जरूरत पड़ती है कि पैराग्राफ की अगर किसी भी एक लाइन को ब्रेक करना है, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वहां पर बहुत सारी मल्टीपल लाइंस लिखनी है, एक लाइन छोड़ करके फिर एक लाइन रखनी है या एक नई लाइन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोग अगर एंटर की का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो वेब डॉक्यूमेंट होता है वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि रीड नहीं करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर BR टैग है जो कि HTML ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस टैग का यूज करके हम जो है लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर आपको BR इस तरीके से ओपन करना है। कहीं कहीं दोस्तों आप BR को इस तरीके से देख पाओगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ एंगल ब्रैकेट के अंदर BR लिखा हुआ है और कहीं कहीं इस तरीके से भी आप देख पाओगे कि BR लगा हुआ है, इसके बाद जो है फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस की अगर बात करते हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का सीन बिल्कुल सेम आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेम पैराग्राफ लिया हुआ है मैंने और यहाँ पर पैराग्राफ टैग भी यूज किया हुआ है और मैंने BR टैग का भी यूज इसी पे किया हुआ है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की, जिससे आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि इन BR टैग का यूज जो है किस लिए किया जाता है। वैसे अभी आप देख पा रहे हैं मैंने ये पूरा पैराग्राफ एक साथ लिखा हुआ है, कहीं पे भी जो है पैराग्राफ को अलग नहीं किया है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं BR टैग किस तरीके से वर्क करता है। तो आप इस इमेज पर देख करके समझ पा रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सबसे अपर लाइन पर वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। इसके बाद फिर मैंने लाइन ब्रेक किया हुआ है यूजिंग BR टैग। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है लाइन को ब्रेक कर रखा है मैंने। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ज्यादा ही गैपिंग नजर आ रही है। तो दोस्तों ये जो गैपिंग आई है वो एक BR टैग से नहीं आई है, यहाँ पर हमने 2 BR टैग यूज किए थे। आप इमेज पर देख पा रहे हैं एड के बाद जो है 2 BR टैग यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर गैपिंग ज्यादा नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ को भी बिल्कुल से जो है स्प्लिट करके रखना है तो आप इसको जो है 2 BR टैग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था BR टैग का यूज और इसको अच्छे से प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग BR टैग के प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कोड को लिख देता हूँ। तो दोस्तों कोड हमारा लिख चुका है और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ br.html से और इसकी लोकेशन HTML फोल्डर ही दे रहा हूँ मैं। इसको मैंने सेव कर दिया और चलिए अब इसको रन करा के देख लेते हैं क्या इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं और भी पैराग्राफ ले लेता हूँ इसी के साथ में कई सारे। मैं इसको थोड़ा जूम करके रखा हुआ है जिससे पूरा नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पैराग्राफ रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम इसको जूम करके रखते हैं और इसको सेव करके देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कोई भी लाइन ब्रेक नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो सभी चीजें जो है साथ पे रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने कोड फाइल पर BR टैग को लगा देते हैं जहां
जहाँ से हमें लाइन को अपने ब्रेक करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है BR टैग को यूज कर देता हूँ। यहाँ मैंने लगाया BR। इसी प्रकार जहाँ जहाँ से मैं लाइन को टर्मिनेट करना चाहता हूँ वहाँ मैं BR टैग का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर लगा देते हैं BR टैग। इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं BR टैग। और चलिए अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद हम चलते हैं रिजल्ट फाइल पर। तो दोस्तों रिजल्ट फाइल पर हम आ चुके हैं और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इस फाइल को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ से लाइन टर्मिनेट हो रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से लाइन टर्मिनेट हो चुकी है। जहां पर मैंने BR टैग लगाया हुआ है उस जगह से लाइन टर्मिनेट हो चुकी है। और चलिए दोस्तों अगर हम चाहते हैं हमें पैराग्राफ को ही स्प्लिट करना है तो इसके लिए जो है हम फिर से एक BR टैग यूज कर देते हैं किस जगह से हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड फाइल पर। तो दोस्तों जहां से आप पैराग्राफ को बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हो उस जगह पर आपको 2 BR टैग यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक BR और यूज कर दिया और अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं रिजल्ट फाइल पे, देख लेते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं और चलिए रिफ्रेश करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो सबसे लास्ट लाइन है उसके बीच में थोड़ा जो गैपिंग है वो ज्यादा दिख रही है। तो दोस्तों ये था BR टैग का यूज। आई होप ये चीजें आपको बहुत ही समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।